बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम परदेसियां दे रंग और आपका होस्ट यासिर सिद्दीक आपके साथ। नाज़रीन, आज 5 फरवरी और 5 फरवरी हर साल पाकिस्तानी एक बड़े जोश और जज्बे से और अकीदत से मनाते हैं। और इस 5 फरवरी का मतलब यह है कि हम योम यकजहती कश्मीर पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा होने का सबूत भी देते हैं। और हर वो कोशिश, हर वो काविश जो कश्मीर की आवाज़ के लिए, कश्मीर के हक़ की आवाज़ बुलंद की जाती है, उसमें हम पाकिस्तानी इस बात के एहसास दिलाते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। आज का दिन अगर बात करें तो बड़ा अहमियत का हामिल होता है। और इस 5 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? 5 फरवरी को मनाने का एक बड़ा अहम मकसद ये भी है कि हम अपनी आवाज़ बैनुल अक़वामी बरादरियों तक, तंजीमों तक, एजेंसियों तक पहुँचा सकें कि जो वादा एक वादा किया गया था अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कश्मीरियों के लिए, उनका हक़ खुद इरादियत देने के लिए, आज तक जो वादा वो वफ़ा नहीं हो सका। हम उसके लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। हर साल ये 5 फरवरी बड़े अकीदत से और बड़े जज्बे से मनाया जाता है। तो आज भी 5 फरवरी है। आज भी हम हर वो बात करेंगे जो कश्मीरियों के हक़ के लिए हो, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हो। और अपने इस चैनल से, अपने इस प्रोग्राम से, अपने इस प्लेटफॉर्म से जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ साथ अपनी आवाज़ मिला के बैनुल अक़वामी बरादरी तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि कश्मीर को अब आज़ाद कर दिया जाए। ये उनका बुनियादी हक़ है और इंसान होने के नाते, इंसानियत के तकाज़े से ये उनका बुनियादी हक़ बनता है कि उन्हें जीने का हक़ दिया जाए। और भारत की जो गासिब फ़ौज है, जो उनके मज़ालिम हर रोज़ कश्मीरियों पे हो रहे हैं, दरिंदगियाँ हो रही हैं, तो हम उसके लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं कि ये मज़ालिम बंद किए जाएँ, ये ख़त्म किए जाए और कश्मीरियों को सुख का सांस लेने दिए। जो बड़ा अरसा गुजर चुका है, अभी नस्लों की बात पहुँच चुकी है, नस्ल दर नस्ल ये मज़ालिम शुरू हो चुके हैं। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा हम जो देखते हैं 5 फरवरी को मनाने के, कि हम अपने आने वाली यूथ को ये मैसेज देते हैं, ये उनको बताते हैं, बावर करवाते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो उन्होंने अपनी नस्लें कुर्बान की हैं, तो ताकि हर 5 फरवरी को एक याद ताज़ा हो और वो जज्बा और वो जोश हमारे अंदर मौजूद रहे, जिसके लिए कश्मीर बड़े अरसे से हम कश्मीरी अपनी आवाज़ बुलंद किए जा रहे हैं। तो आज भी हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे हर वो बात करें जहाँ कश्मीरियों का हक़ है और जहाँ तक हमारी आवाज़ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से पहुँच सकती है, हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि अपनी आवाज़ को बैनुल अक़वामी बरादरी तक पहुँचाएँ और जितना जल्दी मुमकिन हो सके हम कश्मीर के साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ बनते जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे कॉलर्स, हमेशा की तरह मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज अपनी आवाज़ हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारे साथ अपनी आवाज़ मिलाइए, ताकि आवाज़ हमारी उन ईवानों तक पहुँच सके, उन तंजीमों तक पहुँच सके, बैनुल अक़वामी बरादरी तक पहुँच सके, जिसका कश्मीरियों का हक़ है, उनको उनका वो हक़ मिलना चाहिए। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम की बात करूँ तो परदेसां दे रंग एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम जो पिछले काफ़ी अरसे से K2 TV के ख़ास काविश परदेसियों के लिए है। और परदेसियों के रंग में आज बड़ी एक ख़ास बात मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि परदेसियों ने वाकई परदेस में रहने वालों का हक़ अदा होते। एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा कि आज मेरे गेस्ट जो मेरे साथ हैं, मेरे दोनों गेस्ट 28 साल बाद अपने एक दूसरे से उनकी मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात में उन्हीं की ज़बानी आपको बताऊँगा कि वो बताएँ कि कैसे आज मुझे नहीं पता था ये बात कि जो मेरे गेस्ट दोनों आने वाले हैं वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और आज 28 साल बाद, एक बड़ा लंबा अरसा है, पूरी ज़िंदगी अगर कह लें तो, उनकी आज मुलाकात हुई। और जब उनका मिलना था वो बड़ा एक दिलचस्प मंजर था। मेरी आंखों ने वो जो रिकॉर्ड किया है मेरे पास है, क्योंकि जब आप परदेस में रहते हुए और K2 TV के इस प्रोग्राम में अगर आप देखते हैं जब परदेसियों को और अपने वो लोग जो मतलब एक बड़े अरसे बाद मिले हैं, तो वो उनकी खुशी जो थी वो देखने वाली थी। जी, मैं अपने मेहमानों की तरफ भी चाहूँगा, उनका तारफ़ कराऊँगा, फिर उन्हीं से उन्हीं की ज़ुबानी ये कहानी भी सुनते हैं। मेरे पहले मेहमान मेरे साथ हैं सैयद सदाकत शाह साहब हैं। इनका ताल्लुक अगर पाकिस्तान की बात करें तो मानसेरा के कहान के गांव से इनका ताल्लुक है। और बड़े अरसे से माशाल्लाह पिछले 20 साल से ये परदेस में हैं। लेकिन इनकी सियासी वाबस्तगी की अगर बात करते हैं तो इनके पूरे के पूरे नस्लें जो हैं, ख़ानदान इनके सियासत से रिलेटेड हैं। और बड़े काम इन्होंने अपने इलाकों में कागान से लेकर आगे तक के जितने एरियाज़ हैं, उन्होंने उनको प्रमोट करने में अपना पूरा हक़ अदा भी कर रहे हैं। शाह साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, मैं आपसे बात करता जाऊँगा। मैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ जाता हूँ। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद नौशाद खान साहब हैं। इनका ताल्लुक भी मानसेरा से ही है। एक मानसेरा के गांव है बटग्राम, वहाँ से इनका ताल्लुक है। और पिछले 25 साल से ये यहाँ पे परदेस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक बड़ा ही ज़बरदस्त ये मौका आज हमें मिला है कि हमने परदेसियों का जो हक़ है, उनके हिसाब से अगर दो दोस्त आपस में 28 साल बाद मिल रहे हैं तो उनको हमने आपस में मिला दिया है। मैं पहले सदाकत शाह साहब की तरफ जो, शाह साहब अब अपना प्रोग्राम नॉर्मल हिंद को में स्टार्ट करते हैं, हिंद को भी शुरू करते हैं, क्योंकि दोनों मेहमान जो हैं हमारे हिंद को स्पीकर हैं, तो कोशिश करते हैं कि सारी बात हमारी हिंद को भी हो। शाह साहब, पहले दसो कि आज इजरा तो मिलना है, मैं तो देखे चुके मैं अचानक कि मेरे नाजरीन भी देखो कि परदेस में रह के खुशी जुड़ी मिली है इस प्रोग्राम तो वसत नाल।
सर यकीन मनो कि अज इतनी खुशी सुना दी है और खास कर केटू सुन मैं बहुत शुक्रिया सुना अदा कर सा क्योंकि ਅਸੀਂ 90 ਇਮਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਨੌਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਇਹ 94 95 ਵਿੱਚ ਜੀ 94 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ 95 ਵੀ 94 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ को ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਕਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਮਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਮਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਮੁਕ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਚਲੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੌਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ यासर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तुस तो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुस असां कोई अपॉर्चुनिटी थी और अस इत्थे आया जी और आने तो बाद मुझे जिस टाइम पता लगे कि अज दे मेहमान जेहड़े सदाकत शाह साहब ने क्योंकि एक वेल नोन शख्सियत है जी जी इन्हां को मैं इन्हें में से आंदा सा ये मुझे मतलब बेसार गया से ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤਾਰਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਦਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪਿਛੇ ਸੀ ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਸਦਾਕਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਅਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੇਟੂ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੇਟੂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇसी तरह ਦਾ ਚੈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ हैं और असें बिल्कुल एहसास भी इस चीज़ का ना सा कि हमारे दोनों गेस्ट आ रहे हैं दोनों गेस्ट की दोनों इतने अरसे बाद मिल रहे हैं खास तौर पर हमारे इससे बड़ी खुशी का एक पॉइंट ऐसा बड़ा मकाम असल मैं खुद ज़ाती तौर पर बड़ा खुश हूँ और इस प्रोग्राम तो चलो अगर तुसां दी मुलाकात आप हो रही है तो इस तो बाद इंशाल्लाह जारी भी रही तो इस तो इलावा अगर असें गल करा कागान के हवाले नाल शाह साहब चूँकि तुसां ताल्लुक कागान तो है काफ़ी अरसा तुसां मतलब परदेस भी रहे लेकिन तुसां दी जी खास मुहब्बत है अपने इलाके नाल हुण भी मरहले रिसेंटली तुसें हो के आए हो कागान तो असें अगर पिछे कागान की महरूमियां की गल करा तो के दसना चाह रहे हो कि हुण जी करंट सिचुएशन है कागान की उसके बारे भी थोड़ा दसो सर सब तो पहले तो मैं कागान को थोड़ा पिछे तो पहले मैं कश्मीरी जड़े इब्राहिम जी भरा हैं जी जी उनके बारे में गल करना चाहता कि योम यकजहती जी अज असीं मना रहे हैं ठीक ये मतलब 75 28 फरवरी 75 बे भट्टो साहब सोन शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी नाले मायदा किया सा उस तो बाद फिर आवाज़ चुप हो गई फिर अमीर अस्ते काजी हुसैन अहमद साहब आसे सन 90 वे ये सिलसिला दोबारा शुरू होया तो होना तक अल्हम्दुलिल्लाह ये असी मतलब ये सिलसिला चलता है और हमेशा अस्ता ते बच्चा मतलब जेड़े पूरे पाकिस्तान दा बच्चा वो कश्मीरियां नाल असन दे असी उन्हां नाल हां और हमेशा असी उन्हां नाल रहसां जी ते असन दी हमदर्दियां अस्तियां मतलब है हर चीज़ उन्हां आस्ते है तो दुआ असी दुआ गो हाँ कि अल्लाह उसको आज़ाद करे कश्मीर को और जड़ियां अस्तियां मावां पैणा इस वेले उन्हां ते जुल्म हो रहा है बच्चों ते जुल्म हो रहा है ते अल्लाह पाक उन्हों को आज़ादी दुआ है सब तो पहले तो असां दी ये दुआ है अपने कश्मीरियां भरावां वास्ते ते उस तो बाद गल कीती है कागान दे बारे में फिर सर कागान जेड़ा अस्ता वो सोने दी चिड़ी है मतलब देखा जुले तो अस्ता पूरे पाकिस्तान में सब तो खूबसूरत एरिया ही अस्ता वादी कागान ही है तकरीबन टूरिज्म के लिहाज नाल इस टाइम में अनफरा के काम वास्ते सईद अहमद शाह साहब सो बड़े अनफरा के काम कराए और बहुत ज़्यादा इस वक्त काम खासकर कागान एरिए में हो रहे हैं डैम बन रहे हैं सुकी किनारी डैम बन रहे उसे पारस विच एक कागान बन रहे उस तो बाद पारस विच डैम बन रहे 2 डैम ऑलरेडी उसे बन रहे 9 हो सकते बालाकोट भी बना है ठीक है तो ये अस्ता सर ये इलाका है ये एक सोने की चिड़ी है एक तो टूरिज्म के लिहाज नाल और दूसरा मादनियात तुसीं देख लो अस्ते कागाना के अंदर बहुत ज़्यादा जंगलात हैं मादनियात है खूबसूरती है रेवर हैं पानी है जी जी ते सर असों को बहुत ज़्यादा मतलब है असों को तवज्जो की ज़रूरत है और ख़ासकर जड़ा मिशन आप इमरान खान साहब सुन अपना जो कीता है टूरिज्म के हवाले नाल
ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਪੌਟ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜੁਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਾਜੀ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾ ਅਗਰ ਸੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਰੋਡ ਹੋਵੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵਨ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਂਗਰਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਪੁੰਜੇ ਦੀ ਰੋਡ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਈ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾ ਰੋਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਬਲਕਿ ਉਸ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਡੰਨਾ ਮੈਦਾਨ रोड बड़ा रोड है वो भी मेरे ख्याल 14 की 15 की 16 फुट गोल हो मतलब तरक्याती काम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए अहमद शाह साहब दे आने तो बाद भी जी जी क्योंकि तुसें दी अपनी भी मतलब एक ग्रां भी है फिर ज़ाती तुसें दिलचस्पी भी उस नाल है तो इंशाअल्लाह असां दे कॉलर्स भी असां नाल जुड़ सोन इस बारे च असीं मज़ीद डिस्कशन भी असें करदे भी रहे नुशैद भाई तुसें भी माशाअल्लाह 25 साल तकरीबन काफ़ी अरसे परदेस भी तकरीबन हो गए असां एक अज कोशिश की सी असें अपनी कम्यूनिटी दे हज़ारेवाल ओवरसीज़ जितनी भी असें हाँ उन आस्ते कुछ पॉइंट्स असें दे हैं कि असली खामियां केह् होती न असें दी ड्रॉबैक आख नो या असें दी प्रॉब्लम्स जेह्ड़ियां न असें दी केह् होती न सारें तो पैह्ले कि तुसें 25 सालां बिच केह् दे कि असें दे हज़ारेवाल कम्यूनिटी दी कुछ एह् चीज़ जेह्ड़ी उ'नें इंप्रूव करना चाहिदी परदेसां बिच आने आस्ते यासर भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन तुसें पूछे ये 96 पे जिस टाइम मैं दुबई आया उस टाइम दुबई बिल्कुल ग्रोइंग सिचुएशन में जा ये रोडां इत्थे दी भी तकरीबन पाकिस्तान नालों ही आसियां जी जी ते अस्ते सामने ये सारा ग्रो कीते उस टाइम तो आज तक मैं देख रहे हैं कि अस्ती जी कम्यूनिटी है स्पेशली अगर अस शलवार कमीज पा करके बाहर जुलते हैं उस टाइम की भी गल करता अज भी तो एक बुरा तस्वर किया जुलता सा उसकी वजह ऐसी कि कुछ इस तरह का कंसैप्ट लोगों का बने दा सा जेड़ा कि अज तक कायम व दायम है ठीक है अस्ते हज़ारेवाल हाँ या पाकिस्तानी हाँ अस इस चीज़ को एम्फोसाइज करने कैसे जदों भी करे शलवार कमीज पा करके जुला मैं 96 पे जदों आया मैं पहली बारी बाहर गया अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜੁਲਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਐਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਸਾਂ ठीक है क्योंकि वो सिर्फ शलवार कमीज दी नहीं है वो बीइंग पूरे पाकिस्तानियों दी असे मैं बड़ा ज़बरदस्त है तुसें जेह्ड़ा हाईलाइट कीते पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है एक ब्रेक कैन के फिर इसको कंटिन्यू करते हैं जी नाज़रीन टाइम हो रहे ब्रेक था ब्रेक विच अस आ रहे हो और वापस आके फिर इत्थै कंटिन्यू करते हैं जी नाजरीन प्रोग्राम में वापस खुश आमदेद आते हैं और उसे कंटिन्यू कर सकते हैं छोड़े नौशाद भाई से गल कर रहे थे कि हज़ारे के कल्चर की और मैनली शलवार कमीज की तुम गल कर रहे हो कंटिन्यू करो तुम शलवार कमीज के बारे मैं ये गल कर रहा था कि ये शलवार कमीज जिस टाइम अस पा करके बाहर निकलते हैं तो ये बड़ा अजीब जो फील होता जी मैं उस दिन तो प्रॉमिस किया था कि मैं अगर बाहर जुलदा तो मैं कोई भी इस तरह का काम ना कर सा कि जिस नाल मड़े शलवार कमीज और पाकिस्तान से कुछ दाग आवे उसके बाद टाइम गुजरता गया उसको करते रहे बेचा वैसे भी थोड़े जे दुबई के रंग बेरंग दे गया मगर जिस टाइम में देखा कि इमरान खान ट्रंप के सामने बैठे थे दुनिया की मतलब वर्ल्ड पावर का जो सब तो स्ट्रॉन्ग बंदे शलवार कमीज पा करके बैठे थे उस दिहाड़े तो मैं ऐद की कि शलवार कमीज को प्रमोट करने वेल ड्रेस होकर के बाहर निकलने और इसको जिथे तक भी हो सके अपने जितने जानने वाले भी हैं उनको भी आने कि इसकी जी इज्जत थोड़ी बहुत लॉस हो ही दी है उसको मुड़ करके बहाल करने और बहाल इसी तरह करने कि जदों भी ऐसे शलवार कमीज पा करके निकला बल्कि निकला मैं तो इस चीज़ को एम्फेसाइज कर सकता कि पानी चाहिए आज तक कल्चर है इसको प्रमोट करना चाहिए मगर जदों भी ऐसे पा करके निकला सबको इस तरह की कोई हरकत कोई कम कोई बल्कि अपना पोस्चर भी नहीं देना चाहिए जिस तो लगे कि अगले दे ज़हन भी कुछ इस बारे में गलत में जावे असल में अस खुद इस अस खुद में आता कि जिम्मेदार असी खुद असी शख्सियत इस चीज़ जिम्मेदार है कि अस शलवार कमीज जी अहमियत ख़त्म की दी है कि अगर अस इतों बाहर निकलते हैं तो जुम्मे की नमाज मोस्टली लोग शलवार कमीज यूज़ करते हैं बाकी तो ऑफिस का ड्रेस है यूनीफॉर्म है तो अगर अस प्रॉपर उसको इस्त्री करके एक तरीके नाल पा के जो ना तो उसकी इज्जत बिल्कुल उस तरह तो बरकरार भी होती है एक कॉलर है कॉलर कहन के तो फिर कंटिन्यू कर रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रहे हैं कहाँ से बात कर रहे हैं यासर भाई कदीर बात कर रहा हूँ शारजा से जी कदीर भाई जी बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं खैरियत से
जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक जी ठाक। कदीर भाई। जी सबसे पहले तो आपको और जो आपके मेहमान आए हुए हैं माशाल्लाह, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो सेकंड यासर भाई, माशाल्लाह आपने जो कि कश्मीर के हवाले से आज जो आपने प्रोग्राम की शुरू में आगाज किया था कि यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जी जी जो आपने आवाज उठाई है, जी तो स्पेशल मैं दिल की था गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ जी कि आपने अपने प्रोग्राम के जरिए जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो किरदारों के बारे में बात की है और कश्मीर के हवाले से जो आज बात की है आपने, जी तो हमारे लिए बाइस फख्र है। जी। असल तो में ये इसके हम लिए सब का बहुत हक बनता है पाकिस्तान की जो एफर्ट्स है उनको हाईलाइट करना। आपका कदीर भाई ताल्लुक कहाँ से है? जी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से। अच्छा, आज़ाद कश्मीर से हैं, तो बिल्कुल आपके दिल की आवाज़ है, हमारे सब पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है ये जो आज हमने बात की है। और 5 फरवरी जी मनाने का एक बड़ा ख़ास मकसद भी यही है कि हम अपनी इजहार यकजहती को जाहिर करते हैं दुनिया के सामने कि कश्मीर और पाकिस्तान शाहरागी जी हैं और जी ये आपस में भाई भाई हैं और बिल्कुल पाकिस्तानी जितने भी हैं वो कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े, उनके हर मुश्किल में उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। जी 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 आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई आप सवाल करना चाहें, कोई एक मैसेज आप देना चाहें मैं आप? जी 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 यासर भाई वही मैसेज देना चाहता हूँ। देखें अक़वाम मुत्तहिदा को अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि जी देखें कश्मीरी जो है वो 7 दहाइयों से अपनी ये जंग लड़ रहे हैं जो जी कि इनका बुनियादी हक है। बिल्कुल तो मैं पूरी मुस्लिम उम्मा और अक़वाम मुत्तहिदा को इनका वादा याद दिलाना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ जो कि अभी तक वादा वफा नहीं हो सका हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज़ादी का हक दिया जाए ताकि हम लोग भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मुल्क में अपने कश्मीर में वो गुजार सकें। जी बिल्कुल, बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज है और हम सब की आवाज़ है ये आज कि हमारा ये मैसेज यूएन तक पहुंचना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचना चाहिए कि जो वादा जी किया था, बड़े लंबे अरसे गुजर चुके हैं, बड़ी कुर्बानियां कश्मीरी दे चुके हैं, तो इस वादे बिल्कुल। को वादा वफा किया जाए, इसको इग्नोर ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कदीर भाई। कोई और सवाल हमारे गेस्ट से अगर आप करना चाहें तो? बस मेरी तरफ से जी। गेस्ट आपके गेस्ट को और आपको और K2 टीवी को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। गल हो रही सी शलवार कमीज की, तो असा तो अपना फर्ज बनता है, मैं अगर बाहर निकलता मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी ड्रेस को इस तरह रहा कि दूआ बंदा देखे तो उसको महसूस हो उस चीज़ की कदर हो उस चीज़ की। तो जितने भी नाजरीन अस इस वक्त सनाल प्रोग्राम में छन, चाहे यूए भी छन या परदेस भी किसी भी जगह ते नहीं अपने देश में भी हैं, तो अस एंबेसडर्स हैं अपने मुल्क के। तो अस सारे की कोशिश होनी चाहिए कि अगर बाहर निकलने चाहे शलवार कमीज है या बाकी भी अगर असें कोई भी ड्रेस है तो इस हिसाब न कि अगला बंदा अगर पाकिस्तानी असा कहे तो वो उस इज्जत की निगाह नाल देखे और उस इज्जत नाल उस असा को वो प्रोटोकॉल भी दिता जुले। शाह साहब एक और सवाल असा चूंकि तुसा सियासी वाबस्तगी ज्यादा है तो बड़ी कोशिश है कि बड़े सवाल तुसा नाल उस तरह कि जो तुसा इलाके नाल रिलेटेड हैं। सारा तो जरूरी चीज़ें देखते हैं कि माशाअल्लाह सेहत के हवाले नाल तुसा कोल बेबहा चीज़ां अल्लाह सुन नेमतां दित्ती दियां ते सेहत के हवाले नाल दसो कि कगान दी जिहड़ी इंप्रूवमेंट हो रही है असां दे लोकां से कुछ बेहतरी उत्थे हो रही है जो लोग उत्थे दे बासी हैं उन्हां से? सर इसके बारे में इतना ही कहना चाहता कि देखो असी उन्हें पिछले 2 साल तो कोरोना की वजह तो कोविड की वजह तो जी ये मतलब है बिजनेस काफ़ी खराब हुआ है और कई लोग हैं जिन्हें चूल्हे जड़े नो सिर्फ होटलिंग मतलब है वही होटलिंग नाल या टूरिज्म नाल सेहत नाल उनके चूल्हे जलते हैं। जी जी ते अगर होर ज्यादा असली कोशिश है कि अगर इमरान खान साहब जी मिशन लेकर चले देन ते अगर ये होर रहे जियां कर रहे ने वो इंफ्रा दा काम हो रहा है उस तो बाद होर ज्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं जी जी ते अल्लाह करसी इंशाल्लाह उम्मीद है कि और अल्लाह करे तरक्की हो जले इसकी ब्यूटी दे और इसके बारे में और उस तो अलावा जो सवाल कीते रोजगार दे खासकर जेड़े इसते बंदन ये बहुत ज्यादा रोजगार है और एक रोजगार सिर्फ कागाना दे बंदे नहीं ये असते पंजाब हो गया अस्ता सरहद हो गया सिंध हो गया बलोचिस्तान ये सारे इलाके ने जितने भी लोग हैं ये मतलब है जड़े गर्मियां दे जड़े 5 महीने होने ये सारे उठी कारोबार नहीं मतलब 5 महीने ही होंगे ना 4 to 5 महीने का टाइम होता हाँ 5 महीने का टाइम होता है तो उथे कारोबार करते हैं सारे मतलब है ये टूरिज्म ना रिलेटेड है अगर टूरिज्म ही अस्ती ना हो असन को मतलब है वो ना आवे तो फिर उस विच ठीक है। और इसके हवाले नाल एक और चीज़ भी है कि देखो टूरिज्म के हवाले नाल असां दे अपने जो लोग इन रोजगार के मौके ने कोशिश की थी जुले तो अगर छोटा जो कोई कैफेटेरिया चाह की दुकान भी पाने तो मतलब उन्हें घरा का खर्चा उस तो चलते और ये भी तुसें जिहड़ी गल की कि कोविड के दौरान और उस तो बाद हल्ला तक जुल के जो मतलब असां दे लोग इस इन एरिया में जिंदा रोजगार रिलेटेड ऐसे काफ़ी मुतासर भी रहे तो इस सीजन में तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं पाकिस्तान में और वापस इंशाल्लाह अपने ट्रैक टूरिज्म चल रही है। जी
اصل ایک اور چیز دیکھی کہ بلکہ کغان تو بلکہ بالاکوٹ تو اگر اسی گل کرتے ہیں کہ لوگوں کا جڑا ایک بیہیویئر ہے لوگوں جو ٹورسٹ آنے بڑا مددگار نال رہے بھی ہیں کسی تکلیف پہ چونے کسی اس حوالے نال اساں دے بڑی زبردست اساں مثالیں بھی اساں کو لین تو یہ جتنا بھی اسے مطلب انہوں دے اس بیہیویئر کو جتنا انہوں دے کردار کو اسے سراہاں تعریف کرنا تو کاٹے کہ اساں دے لوگوں میں چیز ہے کہ وہ باہروں جو ٹورزم والے لوگ آنے جڑی بھی جگہ تو آ رہے ہیں انہوں کو رسپیکٹ دیتی جلدی ہے خاص پروٹوکول دیتا جلدے جس کی واقعی ضرورت بھی اور اساں دے مرحلہ اخلاقی فرض بھی اساں دا اس چیز بن دی ہے اتھا دے حوالے نہ گل کر کراں تے اتھا چونکہ ماشاءاللہ تسی خود بھی ایک کمپنی دیکھ رہے ہو چلا بھی رہے ہو اپنا بزنس اس حوالے نہ گل ہے جو اساں دے جڑے ہزارے وال ہیں کمیونٹی تھا ان واسطے ایک میسج تسی جو کچھ دینا چاہو کہ کس طرح تاساں دی کمیونٹی تھا متحد ہو کے اور اس کے علاوہ تساں دا تعلق بھی ایک تنظیم HOPF ہے ہزارے وال اوورسیز پاکستانی فورم بڑے ایکٹیو تسی انہاں دے ممبر بھی ہو تسی کی چیز دیکھ رہے ہو کہ کیڑی چیز مطلب استے کمیونٹی دے لوکاں واسطے اتھا رہ کے ضروری ہے سر سب تو پہلے جیاں یہ گل کیتی ہے کہ سب تو پہلے اتنے قانون دی پاسداری کرنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ جڑے استے نئے بندے آ رہے ہیں پاکستانوں پہلے بھی سب کتنے ہی پروگراموں میں گل کیتی ہے کہ وہ کوئی ٹیکنیکل یا کوئی ایجا کام سیکھ کے آویں کہ پھر جس ٹائم میں تھاویں تو انہوں کو ایک اگے پلیٹ فارم ملے اور انہوں کو اگے وہ کام کریں اور جس ٹائم اب میں اپنی جیاں گل کرنا سی کالج تو فارغ ہوئے ہیں تو اس تو بعد میں چلا گیا اتنے FWO دے نال اساں کام کیتے 104 انجینئرنگ نال کام کیتے اس ٹائم اسی روڈ بناندے اسے کشمیر دا یہ جلکھڑ تو تے اس کو تلا جوڑ آختے ہیں پھر اگے نال لگے سرگن ہے شارد ہے کیل ہے یہ اساں روڈ بنائی ہے اسی کشمیر دی تے او چیز میں محسوس کیتی ہے جس ٹائم میں نیا تھا آیا تے وہ جڑی چیز میں اتنے سیکھی دی سی تے وہ اتنے کافی کم آئی اچھا تو جڑا بندہ اگر پاکستانوں کوئی فار ایگزامپل نہ پڑھے لکھے دا نہیں کوئی ویلڈر ہے کوئی بھی ہے کوئی کارپینٹر ہے میسن ہے اگر اتوں سیکھ کے آندا ہے تو اتنے وہ مسکینہ دا چلو اس کی مطلب سیلری بھی اچھی ہوندی ہے اس کو سکوپ بھی ملتا ہے اس کو جاب بھی ملتی ہے سب چیز ہوندی ہے یہ چیز ہونی چاہیے اور دوسرا وہ ایک استے پاکستانوں آنے جنہاں کو گائیڈنس نہیں ملتی مین چیز اتنے گائیڈنس جڑا بندہ اسی فرض مال تسی بیٹھے دیو میں بیٹھے دا نشاد بھائی ان سارے مطلب آ کے اساں کو مل دین اساں کو اسی تو کوشش کردے اسی کوشش یہی رہی ہے کہ جڑا بندہ آندے بے روزگار نہ ہو اس کو روزگار تے لاواں اساں آپے کول جگہ اسی آپے نال لانے ہیں اگر اسے کوئی سنگی انفونا کردے ہیں بھراوا اس واسطے بندن دینا کسی کاروبار اپنے کم تے لاؤ تے الحمدللہ مطلب جڑے استے خاص کر ہزارے وال ہیں اور ایک تنظیم تو بعد اسی مطلب ہے یقین منسو کہ اسی مطلب ایک جی تسبیح نہ لو ایک تسبیح دے دانے بن کے اسی سارے جڑ گئے دے جی ٹھیک ہے بالکل اس طرح ہے کہ جدوں تسی پردیس وچ رہندے ہو جدوں آپس وچ لوگ ملدے نا تے وہ ایک تصویر بالکل پرانا ہوندی جلدی اور جڑدے نات اور اس طرح تک کمیونٹی دا بھی ایک ہوتا ہے کہ متحد رہ کہ تسی جڑے مسئلے ڈسکس کر رکھتے ہو عقیدے کو مشورہ دے رکھتے ہو اس واسطے اسا متحد ہونا واقعی بڑا ضروری ہے پردیساں وچ جتھے بھی ہیں نوشید بھائی تساں دا ماشاءاللہ 5 سال دا تجربے تساں دیکھو جدوں بندہ 20 سال 5 سال پردیس وچ گزار چلے تو خود ایک مثال بن جلدے دوسرے واسطے تساں اپنی زندگی دی کچھ اس طرح دی چیز ہے کہ مطلب اپ ڈاؤنس ہیں کچھ اس طرح دی تساں دسنا چاہ رہے ہو کہ کس طرح دا مطلب شروع بھی جدوں ہر بندہ تکلیفاں تے دیکھتے ہی ہے تساں دی کوئی خاص مثال ہے جی جو اس تے ویورز نال شیئر کرنا چاہو جس طرح شاہ صاحب سن ذکر کیتا کہ جس ٹائم تسی پاکستان تو آندے ہو یا تو تسی کوئی ٹیکنیکل جاب ہونا چاہیے یا تو تسی کوئی ویل سکلڈ ہو ٹھیک ہے اس کو بعد اگر تسی ٹرینڈ بھی ہو ٹھیک ہے سکل اور ٹرینڈ دونوں ڈفرینٹ چیزیں اصل لوگ جڑے یہاں وہ اس چیزوں کو نہ سمجھ دے کہ اصل اس کو ٹرینڈ کو اور سکل دونوں کو جڑا ہے وہ سوری کال سے نہیں اچھا سکل اور ٹرینڈ دونوں جڑے ہیں نا انہوں کو ایک اس میں سمجھ کے ہیں جس طرح ایک بندہ سمپل ڈپلوما کرتا ہے میں ڈپلوما کیتا جس طرح شاہ صاحب نے اتنے FWO پہ کام کرتے ہیں میں اس طرح ہیوی میکینیکل کمپلیکس پاکستان کا سب تو بڑا کمپلیکس سا میں اس میں 3 سال کام کیتا اس کو بعد اتھا کر کے جوائن کیتا تے شروع میں چاسوں کو کوئی تکلیف نہ ہوئی اس کی وجہ ایسی کہ ایسے ایک کم سیکھ کر کے آئے ہیں اس تو بعد میں جڑی چیز آبزرو کیتی ہے لوگ اس تو فریش ڈپلوما کر دیں یا کوئی بھی ٹیکنیکل کام سیکھتے ہیں بغیر ٹریننگ کہہ دے دیا اس کو بعد آن جاب کم کیتے ہیں بغیر اتھا کے دیں پھر اتھا کر کے انہوں کو بیڈلی ٹریٹ کیتے جلتے ٹھیک ہے مس یوز کیتے جلتے 1500 سیلری دان کر کے 600 روپے دینے کے تو کو کم نہیں آتا حالانکہ اس بندے کو کم آندے مگر چونکہ اس میں پریکٹیکل کم نہیں کیتے تو نا میں بھی آن کر کے تھے مطلب ایک لو لیول تو سٹارٹ کیتا سا نال سلولی مطلب وقت دے نال چلدا رہیا جو مطلب بندے دی سکل بد دی ہے سارا کچھ ہوندے اس دے وچ 5 سالوں میں بہت نشیب و فراز آئے ہوتے گیا تلے گیا میں جب کوئی بیمار ہو گیا میرا کوئی چھوٹا جا کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی ہو گیا
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है। अच्छा शाह साहब तुसां दा एक सवाल असा मतलब चूंकि मैं पहले दस्या कि तुसां दा हजारेवाल कम्युनिटी से बड़ी कोशिश तुसीं इत्थै भी और पिछा भी अस एक चीज़ देख रहे हैं कि सूबे दे बारे च आवाज़ दोबारा उठती नज़र आ रही है असां अगर अस सूबे दी गल करां पे सूबा हज़ारा दी तो एक उस बारे भी जी एफर्ट्स हो रही हैं नस्ते मतलब MNA-MPS की तरफों तो काफ़ी एफर्ट्स होने शुरू हो गई स्टार्ट हो गई तुसां पाकिस्तान रहे भी हो तुसां कोई एफर्ट्स कोई डिस्कशन इस तरह था अपने शाह साहब नाल कोई होई है सी? बहुत सोहना सवाल कीता है अस्ते इस सूबे दे बारे में अस्ते काफ़ी मतलब है जड़े अस्ते इंफिदा भाई इन मुतरक हैं मुसद्दिक शाह हैं अपने मनसेरे वाले वो मुतरक हैं अपने अहमद शाह बाजी वो भी हैं और जवेद भाई साहब सुने दो दिन पहले मेरे ख्याल है सेनेट में एक करदार जी पेश की थी बल्कि वो मंजूर भी हो गई है उम्मीद है कि अगर कौमी असम्बली भी हो जुल सी देखो जी अस्ता जड़ा सूबे अस्ता सूबा सी मतलब हजारा है ये हजारा अस्ता एक सूबा समझो कि सूबे असन की आबादी इतनी ज्यादा है मतलब 17 लाख जी आबादी है इसमें 2 करोड़ के लगभग आबादी है उस तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर चीज़ है मादनियात इसमें चैन टूरिज्म है मतलब असा को पैसे की गल जवेद भाई साहब वाली है कि पैसे की असा जरूरत नहीं अगर असा सूबा बनता है तो असी सारे सूबे को ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा जो सी वस्ता सूबा हजारा हो सी असली कोशिश यही है कि बेहतरी यही है कि देखो और तुसी इंडिया में देखो इंडिया के छोटे छोटे इलाके छोटे छोटे मतलब जगह उन्होंने सूबे बढ़ाए दिन ते अफगानिस्तान जाके उस पर कितनी मतलब स्टेट भी सूबे बढ़ाए दिन छोटिया छोटिया स्टेटा अगर एक छोटी जी मिसाल है कि अस्ती जड़ा इलाका है जड़ा हजारा है ये बहुत दूर तक फैले दे गिलगित तक असी फैले दे जी जी और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆने ਨੂੰ मतलब ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ को ਸਟੇ ਮਾਨਸਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਬਟਾਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ जी जी ਤੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਨਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸਤਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜੁਲੇ तो असी तो मतलब कोशिश अस्ती के बल्कि सारे दी यही है कि कोशिश करके इसको सूबा बढ़ावन बल्कि अस्ते अपने मिनिस्टर साहब हैं जेड़े अस्ते साले मोहम्मद खान साहब हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई है अहमद शाह बाजी उन्होंने भी उठाई है सलीम स्वाति साहब हाँ फिदा भाई इन्होंने बड़े मुतरक हैं खासकर फिदा भाई जेड़े अपने बाबा हैदर ज़मान आसे उन्होंने तो बाद मतलब उन्हें ਤੇ ਇਸ ਕੀ ਤੇ ਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਹਜ਼ਾਰੇ में तरक्की ਤੇ बहुत ज्यादा है रोजगार अल्हम्दुलिल्लाह से हजारे में बहुत ज्यादा है वसाइल इतने ज्यादा ना असां कोल के अगर असां खुद मुख्तारी दी थी जुले असां अगर थोड़ा जिस बारे में सोचे जुले तो खुद अस्ता सूबा पस्ते आप अगर होकते हैं इस सर देखो तुस्ते फिर ये होसी ना कि तुस्ता वज़ीर आला जो होसी तुस्ते अपने हजारे दोसी ठीक है उस तो बाद तुसां दे सेनेटर हो गए उस तो बाद तुसां दे वजीर हो गए वजारतां फिर बढ़ जुलसन बल्कि सारे तो मैं चीज अगर से परदेसियां ना रिलेटेड जुड़ी देते हैं असां जो पासपोर्ट वास्ते मसला आंदा है फिर उस तो बाद अपना जो ये प्रोटेक्टर वास्ते पेशावर तक जुलना पैंदा हां प्रोटेक्टर पेशावर बहुत और जितनी ख्वारी उत्थों होंदी है असल मतलब लोग कोस्तान तो गलत से नहीं कोस्तान कोई आंदा है उसको जुलना से पहले मानसर स्टे करसी फिर अगले दिन जुलसी फिर उठा जुल के काम होंदा है या नहीं होंदा तो ये परदेसियां से वाकई बड़ा एक पेचीदा मसला है कि प्रोटेक्टर की जी एक हुकूमती तरफों असां दी है प्रोसीजर है उस वास्ते पहुंचने वास्ते उस तक करवाने वास्ते 2-4 दिन जो ज़ाया होंदे या फिर मुख्तलिफ एजेंसियां को एजेंट्स के थ्रू वास्ते लोग ट्रैप हो जुलते हैं तो असां सूबा बन के असां एबटाबाद या मानसरे भी अगर देखो असां को पेशावर जो है ना पेशावर असां को बहुत ज्यादा दूर पैंदा है जी मतलब इस्लामाबाद अगर चाहो तो इस्लामाबाद से एबटाबाद हो या मानसरे हो आंदे हो तो घंटे का सफर है मोटरवे है और पेशावर जुलते हो तो वही 2 घंटे का सफर है जी जी और असी जड़े हाँ असी मतलब पंजाब नाल ज्यादा नजदीक करीब पैने हैं सही है ना और उस तो बाद एक कॉल कैन की फिर जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रहे हैं कहाँ से बात कर रहे हैं खुर्शीद खान बात कर रहा हूँ जी एबटाबाद से माशाल्लाह अच्छा खुर्शीद खान एबटाबाद से बात कर रहे हैं जी यासर साहब क्या हाल है आपका ठीक है खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का बड़ा एहसान है आप सुनाएं कैसे हैं खैरियत से आप अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी वालेकुम अस्सलाम सर खुर्शीद खान अर्ज कर रहे हैं एबटाबाद तो जी जी बिल्कुल तुसी आवाज आ रही है क्या चाल है ठीक ठाक हो अल्हम्दुलिल्लाह सर यासर साहब तुम ठीक हो खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी एक लाकत साहब ना को बड़े अरसे बाद जो है कि बड़ी खुशी हुई है तुझसे प्रोग्राम भी चाहे दिन से दो मेहमान को भी आपकी तरफ सलाम है जी वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया जी खुर्शीद भाई हेलो
کال ڈراپ ہوئی. جی ہلو جی ہیلو جی جی ہیلو سر صداقت شاہ صاحب نے اندر گل کرائی جی بالکل شاہ صاحب سن رہے ہیں گل کرو جی خورشید بھائی بولو سر. السلام علیکم جی صداقت صاحب ٹھیک ہو جی شاہ صاحب خیریت ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے. تسی سناؤ تسی ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جی اچانک جب بیٹھے ہیں تو سب پروگرام چاہے بڑا مزہ ہے سارے اجرے میں بیٹھے ہیں بیٹھ کر صابر شاہ صاحب ہارون صاحب سارے کی طرف دعا سلام جی. مہربانی. وعلیکم السلام سر. مہربانی سر مہربانی سے یاد کیتا. اپنے علاقے کے بارے میں بھی کوئی گلاں کرو نا کوئی گل کوئی دسو کوئی پوائنٹ سر جی اٹھاؤ. علاقے کے بارے میں تسی ادھر بیٹھے جو مطلب رہنمائی کرو نا یہ مطلب ٹورسٹ کے حوالے نال بہت خوبصورت علاقہ ہے سندا پسند علاقے تو خوبصورت نہیں کیونکہ تسی جس طرح خوبصورت اور خوبصورت دل دے مارے کو اسی طرح تو علاقہ ماشاءاللہ نارا کہان بہت خوبصورت علاقہ ہے. بہرحال آپ شامل بھی آپ کا مطلب ہے کچھ ہفتے بہرحال نہیں کہ بدقسمتی سمجھی ہے کہ اس کی مطلب ہے کہ اس کی ترکیبی یا روڈ شوڈ یا اس طریقے کا کوئی مطلب ہے وہ نہیں ہے. چھوٹی منہ تو بڑی گل بہرحال تھی بیٹھے ہو دوستی وسادت نال اپنے یاسر صاحب نے بھی دسو کہ اصل کی سفارش کرانا اور شانگلے پہ ٹورسٹ کے حوالے نال کوئی کام شام ہو چلے. بہت شکریہ خورشید بھائی بہت شکریہ سر. میں لازم عرض کرتا ہوں یاسر بھائی نہ لے سن اور یاسر صاحب ایک کرسن اس موضوع تے گل لازمی کرسن سر. انشاءاللہ جی بہت مطلب خوش رہو جی آباد رہو. مہربانی سر مہربانی. استے منسٹر صاحبان بھی سن دے ہو سن دستی انہاں کے بھی گزارش ہے کہ زیادہ تو زیادہ کوشش کر کے انفرا دا کام جڑا ہے وہ بہت زیادہ کرن. اس تو بعد اس کی یہ اساں کو فائدہ ہے کہ ٹورزم زیادہ ہوندی ہے. ٹورزم نال لوکاں دے مطلب ہے کاروبار چلدے ان دے گھر چلدے. تساں دی انہاں کے بھی گزارش ہے سر تے اپنی عمران خان کے بھی گزارش ہے. اس یہی آختے ہیں سر. بہت شکریہ بہت مہربانی. بہت شکریہ خورشید بھائی کال کرنا واسطے اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے تساں دا بھی انشاءاللہ بالکل آپ پروگرام اس کو اساں تے کوشش ہی ہے کہ اج صحت تے موضوع بھی اساں رکھے دے اور شاہ صاحب ہے نہیں چونکہ علاقہ ہے جنا دا کہ ہے نہیں ٹورسٹ علاقے نال ریلیشن بھی ہے تے جتھے جتھے کستی آواز پہنچتی اس ایم این اے ایم پی ایس جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کی جتنی پہنچ ہے انہوں تک تو انشاءاللہ ساری چیزاں سے انہوں نے وقتاً فوقتاً دستے بھی رہنے ہیں. شاہ صاحب ٹورسٹ کے حوالے نال دیکھو پھر ایک سوال جیسا کہ ٹورسٹ کے حوالے جو انفرا دی ضرورت ہے سڑکوں کی ضرورت ہے اس کا کام ہو رہے ہے اس علاقے سر الحمدللہ. میں سو تھوڑی دیر پہلے بھی یہی ذکر کیتا ایسا کہ شونگران روڈ ہے شونگران روڈ تے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اس تو بعد منور دا روڈ جڑا ہے وہ ہویا ہے. اس تو بعد جڑا استا گنول دا روڈ ہے وہ ہویا ہے. وہ ٹوٹل جڑے ہیں جتنے ایریے بھی ہیں وہ سارے طریقے مطلب ٹورزم دے لحاظ بہت اچھے ایریے ہیں. اور ایک نیا جڑا ہون مطلب ہے مئی بچ کام سٹارٹ ہو جوسی انشاءاللہ. وہ میدان جڑا سندا میدان دا روڈ ہے جڑا بڑا روڈ ہے وہ بھی تو وہ بہت خوبصورت ایریا ہے. پیچھے سندے آج تو تقریباً کوئی وزیر اعظم اس ویلے نہ بنے آسے عمران خان صاحب وہ خود گئے آسے اس ایریے بچ انہوں جل کو اتھے رہے ہیں تقریباً کافی ٹائم انہیں سروے کیتا آسا کہ ایریا بہت اچھا ہے. تے اس ایریا سر بہت خوبصورت ہے اگر دیکھا جلے تو بہت زیادہ مطلب ہے اصل میں دیکھو. اور استے جڑے منسٹر نے وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں. احمد شاہ صاحب جڑے نے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. انہوں تو پہلے بھی جڑے رہے وہ بھی کرتے رہے جی 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 جڑے پہلے رہے وہ بھی کرتے رہے. لیکن احمد شاہ باجی جڑا ہے وہ اس وقت اپنے علاقے کے بارے بریک دا ٹائم یور بریک کین کے سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین بریک دا ٹائم میں نہ جڑے رہو اور واپس اتنے سے کنٹینیو بھی کر سکیں. جی ناظرین خوش آمدید واپس پروگرام بچ ڈسکشن جاری ہے اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. نوشاد صاحب بڑا تساں کو ایک سوال ایسا کہ چونکہ 5 سال تساں دے پردیساں وچ ہوئے تے تساں کافی سارے نشیب افراز بھی جس طرح آدمی دے ہی کہندا پتہ لگ چلدا ہے. اساں دے لوگ جڑے اتھوں آن والے ہیں پہلے موقع دسو کہ تساں دے مطلب جڑا 5 سال گزار رہے ہو تساں کی چیز بہتر سمجھدے کہ استے لوکاں استے ہونی چاہیے اور پھر دوسرا تساں دی اپنی ذاتی کوششاں استی ہزاریوال کمیونٹی استے اتھا رہ کے کی تساں سو کچھ کیتے وہ خاص جی ایفرٹس ہیں. یاسر بھائی جس طرح شروع میں تو آیا تو پتہ ہے بندہ اپنے آپ کو سیٹل کرنا میں کافی سارا ٹائم لگ گیا. کوئی 5-7 سال لگ گئے. اس کے بعد جس سے ہم تھوڑے جو اسٹیبل ہوئے ہیں
ਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਕਹਿਣ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਲੀ 4 5 10 ਸੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ को ਆਖਦਾ ਕਿ ਸੀਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ शाह साहब नालों भरा है या अखियार साहब हैं दूसरे तीसरे हस्ते भरा हैं उन्होंने सीवी फॉरवर्ड कर दिया रिक्वेस्ट कर दिया कुछ कंपनियां जी जेडे आपे सियाणने वाले जी उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया तो कोशिश ये होती है कि जो भी बंदा आंदे उसको जितना भी फैसिलिटेट कर रखा तो कर दिया अकोमोडेशन की जरूरत होती है कोशिश कर दें अकोमोडेशन चाह दें ठीक है कुछ मतलब फाइनेंशियली जितनी क्योंकि इतने स्टेबल ऐसे लोग भी ना जितनी फाइनेंशियली हेल्प होती है वो भी कर दें मॉरल सपोर्ट और ये कॉल करके फिर कंटिन्यू जी अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कॉल ड्रॉप हुई है। अच्छा कंटिन्यू करो तुसी जी। सब तो बड़ी चीज ਜਿਹੜੀ मैं तुम गल कर रहा था कि मॉरल सपोर्ट ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ उसको सब तो ज्यादा उसको सारे को पहले मॉरल सपोर्ट चाहिए क्योंकि जूं ही ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆकर के हालात देखते लोगों को सुनते उतो तो मतलब एक सबज बाग लोगों से दसे दो थे जिस टाइम आकर के पहुंचते तो सारे उससे ख्वाब चकनाचूर हो गए जी जी उसको एक सबसे बड़ी मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है मॉरल सपोर्ट देनी है उसके बाद जितनी जितनी भी हेल्प होती है आप तवसत तक उसको मतलब करने की कोशिश कर दें और सब तो पहले मैं तो इस चीज़ को मोटिवेट कर दो ना कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ मैं उसको ये कहता हूँ ना कि तू सारे को पहले कुछ टेक्निकल मतलब एजुकेशन कर उसके बाद कोई भी नहीं तो कम से कम 1 साल का किसी जगह भी अपना एक्सपीरियंस सिंपल मेरा पात्री है वो मुझको पिछले 2 साल तो कॉल कर रहे हैं कि चाचू में आ रहे हैं क्योंकि वो होटल मैनेजमेंट पे उसकी मैं उसको आया तो कम से कम 5 साल पाकिस्तान ला उसके बाद इधर ताकि तो बड़ा एक्सपोजर जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर वास्ते आना तो पहले तो उसकी बेस होनी चाहिए ठीक है क्योंकि ऐसे दुबई पे जाता अस्ता एक्सपोजर इंटरनेशनल ही है ना कि पता चल दे जी हाँ शाह साहब इसी को कंटिन्यू करता है। मेरा एक सवाल है कि देखो ऐसे आते हैं कि लोग क्योंकि कोविड तो बाद हालात जो भी वरी होना उसके किसी भी जगह देखो तो मार्केट इतनी अच्छी है ना वापस नहीं हुई कैसे फौरन सोचेंगे CV दे सकते कोई जॉब मिल सी असा दे क्योंकि गल टूरिज्म की भी चल रही सी असा दे इलाके में खुद इतना पोटेंशियल है कि जो लोग असा इतना आना चाह रहे हैं अगर उन्हें वसाइल इथाना दी नहीं या मौका नहीं मिल रहा है या इतना जॉब नहीं मिल रही वापस चले गए अगर ये टूरिस्ट वाले ना कोई भी चीज़ आप शुरू कर दें कैफेटेरिया शुरू करो रेस्टोरेंट शुरू करो उनको ड्राइविंग शुरू करके था मेरे ख्याल अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो इस बारे में के सर बहुत सोहनी तुसें गल कीती है असल में चाहिए कि जी हुण थोड़ी देर पहले भी असें गल कीती है या तो टेक्निकल बंदा आवे तो अगर टेक्निकल बंदा नहीं तो उसको नहीं आना चाहिए वो अपने इलाके में या अपनी जगह में कोई छोटा मोटा कारोबार करे कारोबार अल्लाह पाक मतलब कारोबार में तरक्की भी देंदा है और टूरिज्म अस्ते खास कर जो 5 महीने होने वो 5 महीने इतना कमा के अंदर कि स्याले अस्ते हैं काफ़ी सारे लड़के जिन्हों का कारोबार ही यही है कि बेचारे इतने वो मैं मतलब हाई क्वालिटी दे हाई उस तक नहीं कर रखते लेकिन छोटा मोटा जरा मतलब आपने कोई रेस्टोरेंट खोल के दे या कोई दुकाना बाकी दिए या कुछ मतलब जो 3-4 लाख रुपए वो वीज़ा खर्चा करके पहुंचते हैं उसको बेहतर है कि 3-4 लाख रुपए होते हैं इन्वेस्ट करके तो आप रस्ते बाइज़त वो 5-6 लाख रुपया कमाते हैं आसानी नाल कमा क्योंकि टूरिज्म वाले ना देखो कि चूंकि रोडां दी गल कीती जो जिस रोड तो गड्डी जुदी है लाजमी गल उत्थे कारोबार दे मौके हैं फिर तुसां दी अपने इलाकियां दी जिहड़ियां सौगात हैं फ्रूट्स हैं बाकी उसके अलावा और उत्थे दी जितनी भी मतलब कुदरती चीज़ां से कोल हैं अगर सिर्फ इन्हां की कहन कैसे अगर वो सेल आउट शुरू करा इन्हां ते वर्कआउट कीता जो तो मेरे ख्याल इधर आना की जरूरत भी नहीं पैना लगी इतने रोजगार में लगते जी कॉल आ रही है कॉल करेंगे फिर कंटिन्यू जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम यासिर साहब कैसे हैं जी बिल्कुल ठीक कौन बात कर रही मुस्कान बात कर रही हूँ मुस्कान कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं जी अल्लाह के बड़ा एहसान ठीक ठाक आप सुनाइए अल्हम्दुलिल्लाह जी यासिर साहब आज तो हम जो है वो जमीन पर जो हमारी जन्नत है कश्मीर जी उस पर आपने शुरुआत की बड़ी खूबसूरत शुरुआत थी माशाल्लाह थैंक यू आपने जो है वो सारे कश्मीरियों के जितने भी हमारे भाई मौजूद हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज था कि हम उनके साथ खड़े हुए जी जी और उनका जो स्ट्रगल है उसके लिए हम दुआएं कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश भी है कि एक दिन हम देख सकेंगे उन सबको जो है वो उनकी स्ट्रगल का जो है पूरा रिजल्ट मिल सके इंशाअल्लाह। असल में इससे हम सबका फ़र्ज़ बनता है हक बनता है कि जो आप जितनी कोशिश आप कर सकते हैं सोशल मीडिया पे रहते हुए अब अगर कहा जाए कि सोशल मीडिया तो वाकई सोशल मीडिया यहाँ आपको यूज़ करें आपका आप जितना मर्जी उसको आके लेके जा सकते हैं अपनी बात को आपकी बात पहुँचती है हर जगह पे लोग हैं हर जगह पे बाज़मीर लोग बैठे हुए हैं सुनने वाले हैं देखने वाले हैं जी
करेक्ट. और यासिर साहब एक और बात मैंने ऑब्जर्व की है कि अब जो न्यू जनरेशन आ रही है ना कश्मीर की तरफ से, वो इतनी पढ़ी लिखी और इतनी समझदारी और जो कहते हैं ना कि कलम का ताकत जो है वो उन्होंने पकड़ ली है कि मैं देख रही हूँ कि बड़े हाईली एजुकेटेड जो है वो नौजवान, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो, मैं उनको देख रही होती कि उस जमीन से जो है वो आ रहे हैं. तो ये जितनी तरखेज देखने में है, अब उनकी जो वो नस्लें हैं वो बड़ी जो है वो इस तरफ आ रही है. आई एम रियली हैप्पी. मैं उनको जब देख रही होती हूँ बड़ी खुशी होती है कि हमारे भाई जो हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, स्टिल अभी तक जो है वो लड़ रहे हैं. और अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि वो एक दिन जरूर देख सकें. जी बिल्कुल मुस्कान, 5 फरवरी मनाने का मकसद भी ये होता है कि हम देखें तो क्यों मनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया को बता सकें और आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनमें ये शऊर पैदा हो कि हमारे जो बावजदाद ने, जो हमारी नस्लें जो कुर्बानियां दी हैं, उनको वो कंटिन्यू करते जाएं, उनके बिहाफ पे वो बात कर सकें. तो मेरा मकसद ही ये. तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अब जो नई कम्युनिटी हमारी आ रही है, जो यूथ हमारी सामने आ रही है, तो वो उनमें पोटेंशियल है. तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनते देखेंगे. इंशाल्लाह आमीन. और दूसरी हम अपने पाकिस्तान की जन्नत की भी बात करते हैं, जो कि कागान और नारान की जो माशाल्लाह नुमाइंदे. जी बिल्कुल, सदाकत शाह साहब आपकी तो बहुत सारे जो है वो, पहले हम इनको बड़ा ही अपीयरेंसेस देते थे, बड़ा अरसा आ गया, ये बड़े अरसे बाद इनको देख रहे हैं. जी. तो सर अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम. वालेकुम सलाम जी. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर. और नौशाद साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम. जो है वो सर बस सदाकत साहब यही रिक्वेस्ट थी कि कागान नारान में जो है वो बड़ा ही खूबसूरत जगह है. इसमें टूरिज्म, क्योंकि हम जाते थे, मुझे याद है काफी अरसे पहले, तो ये था कि टूरिज्म को जो है वो फरोग मिलना चाहिए वहां पे. वो ऐसी जन्नत है, ऐसा टुकड़ा है हमारा कि मतलब वहां जाते ही ना इंसान को मतलब लगे कि हाँ ये भी पाकिस्तान है और ये भी एक हिस्सा है जो कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी दुनिया में. बिल्कुल ऐसे ही मुस्कान स्विट्जरलैंड है हमारा, हम उसे स्विट्जरलैंड कहते हैं. जी बिल्कुल जन्नत है यासिर साहब, बिल्कुल जन्नत है हमारा तो बस टुकड़ा है बहुत ज्यादा. यासिर साहब हमेशा की तरह प्रोग्राम बहुत खूबसूरत लग रहा है. थैंक यू सो मच मुस्कान, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. ठीक है, अल्लाह हाफिज. जी शाह साहब, गल हुई आ रही है टूरिज्म के हवाले नाल कैसा दे वाकई जितनी असली कोशिशें करो होती फिर कारोबार के लिहाज से गल कर रहे हैं कैसे लोग अगर देखे जुले उत्थे अगर सिर्फ छोटा मोटा सेटअप शुरू करें तो इधर आने की परदेशों की जरूरत ही नहीं रहने लगी. सर देखो हुण असां इतना बड़ा एरिया है, हुण मतलब है खाली नारान नहीं. नारान तो पहले झील सैफुल मलूक तो है ही है, वो तो जाहिर है जो बंदा जुलदा है. पहले इधर शोंगरां है, शोंगरां तो बाद लालाजार तो झील सैफुल मलूक, उस तो बाद लालाजार. एरिया असां कोल बहुत ज्यादा ने. हुण जिहड़े नए स्पॉट जिहड़े हो गए बाटाकुंडी, उस तो अगे जाओ तो बड़वई तो बाद फिर बाबूसर टाप, बहुत अच्छे एरिया हैं. बहुत मतलब तरक्की, होटल बन रहे हैं बहुत ज्यादा. तकरीबन पिछले साल नहीं होया, लेकिन उस तो अलावा मतलब इस तो पहले बहुत अच्छे मतलब बड़े बड़े होटल है जो 5 स्टार होटल को मिलणगे कि जड़े को इस्लामाबाद भी नहीं. सर जो विजिटर्स आना चाहते हैं मतलब सीजन इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहे हैं, कोविड भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पाकिस्तान में कवर हो रही चीज़ें शुरू हो रही हैं सारियां. कि सजेस्ट कर दो टूरिस्ट रस्ते के उन्होंने कोई मैसेज है देना चाहो कि जो रहनमाई उनकी बेसिकली हो. सर असल चीज़ ये है कि कगान एक बहुत पीसफुल एरिया है. अस्ते कगान में इतना है कि बंदा अगर अपनी गड्डी खोल के भी दरवाजे खोल के भी अगर चला जुलदा है ना तो उथे कदे चोरी या कदे डकैती या वारदात जी इस वक्त तक असा नहीं सुना तो ना हुई है. एक बहुत पीसफुल एरिया है. और दूसरा मतलब असा दा इलाका बहुत अच्छा है. एक चीज़ की एहतियात बहुत जरूरी है. कई लोग असते जो टूरिस्ट वगैरह आने बच्चे होने बच्चियां होनी हैं, वो दरिया जड़ा है दरिया किनार अस तो बहुत खतरनाक बहुत डेंजरस दरिया है. और वो जड़ियाँ बच्चियां आने वो जो सेल्फी आजकल जी ट्रेड चलते हैं, बच्चे जच्चे कर दें तो कितनी ही जाना ज़ाया हो जल्दी है. इस गल की असी आते हैं कि ये एहतियात बहुत जरूरी बरतन. हाँ जी, क्योंकि हर जगह तो उन्होंने बोर्ड गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती ना. बस एक मैसेज है बेसिकली, ये मैसेज है जी कि अपनी एहतियात करें, अपने बच्चों को समझावन कि दरिया के किनारे ना जावन. तो बाकी इससे रोड शोड अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं, सारे बेहतर हैं. मतलब इंफ्रा का काम बहुत. सॉरी नशाद भाई तुसा लिखा क्योंकि कश्मीर ड्रेस मना रहे हैं एक मैसेज कश्मीर की आवाम हस्ते फाइंड अ प्रोग्राम दा चूंकि टाइम ही पूरा हो रहा है, एक मैसेज है कश्मीर हस्ते. जी बेसिकली सारे को पहले तो ये है कि असे 5 फरवरी योम कश्मीर क्यों मना रहे हैं. हर बंदे दी अपनी अपनी मतलब चूंकि क्या तरह एम तो सारे एक ही है, मगर जरा बोलना दे वर्डिंग जी है हर बंदे दी चेंज होती है. ठीक है, मड़ा सोच और मड़ा नजरिया है कि योम कश्मीर से यकजहती योम कश्मीर जो मना रहे हैं
وہ ایسے پوری دنیا کو اور اسپیشلی ایسے انڈیا کو یہ پیغام دینے ہیں کہ جڑا کمٹمنٹ استصواب رائے دی تساں کیتی ہے ٹھیک ہے اس کو ریمائنڈ کروانے ہیں ٹھیک ہے اور اس چیز کی یقین دہانی کرا دیں کہ اسے اس تے سٹینڈ کر رہے ہیں تو سے پچھاٹ کیوں ٹھیک اور انہوں کو اس چیز کو فورسفلی ریکویسٹڈ ایوری تھنگ کر کے انہوں کو اس چیز تے آنے جو لے کہ اس تے کشمیری پرا جڑے ہیں وہ پچھلے 70 سالاں تو 94,000 کو زیادہ اتنے مطلب قتل و غارت ہو گئی ہے ٹھیک تو یہ چیز بند ہونی چاہیے اور کشمیر جڑا پاکستان دے سونا چاہیے اور یہ اس اشارہ کے اور اس واسطے اسے اپنے آخری جڑا قطرہ ہے نا خون دا وہ بھی دینا واسطے ریڈی ٹھیک بڑا زبردست میسج ایک شارٹ میسج لیکن زبردست ناظرین پروگرام دا ٹائم بھی چونکہ ختم ہو رہا ہے وائنڈ اپ کی طرف چلیں تو 5 فروری کو ہمیشہ یاد رکھے جلسی اور ہر سال ایسی عقیدت نال انشاءاللہ منایا بھی جلسی جب تک کشمیر پاکستان میں شامل نہیں ہو جلدا اگر ذاتی طور پر میں اپنی گل کرا شخصیت دی گل کرا تو سوشل میڈیا بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا دے نیگیٹو یوزیج بڑے دیکھیں اج ٹائم ہے کہ جس کو پازیٹیو یوز کرو پازیٹیو سائڈ اپنی آواز بلند کرو کشمیر واسطے بلند کرو جتھا جتھا رہ رہے ہو جتھا جتھا بس رہے ہو ایک میسج تو سندی ایک پوسٹ جڑی ہے وہ کافی کم کر رکھتی ہے کشمیری دی آواز بن کے اور اس کے علاوہ اگر حکومت پاکستان دی گل کراں تو بڑی اچھی کوششاں ہوئی ہیں لیکن ہجے بھی ضرورت ہے کہ اس واسطے ایک جامع پالیسی اساں دے منسٹر دی طرفوں بنی جلے اساں دے وزیر اعظم صاحب دی طرفوں بنی جلے تاکہ وہ کوشش جڑی ہے دیکھو جدوں اگ لگدی ہے گھر وچ تو اگ لگیاں دے جدوں تک تسی آواز دوسرے نہ دیسو اس تک آواز نہیں پہنچتی آواز تائیں پہنچتی جب تک شور شرابہ ہوندے لوگ سن آن کے کدوے نال ہاتھ ملدے اور اس سے ہیلپ کر کے تو پھر یہ چیز ختم ہوندی ہے تو بالکل اساں دا بھی کشمیر دی مثال اس طرح ہی ہے کہ کشمیر واسطے بھی اس دی آواز تو بلند ہو رہی لیکن آواز UN تک پہنچنی چاہیے اقوام متحدہ عالمی برادری جتنی بھی ہیں حق خود ارادیت وعدہ کیتا سے آواز واپس سے ہر بندہ پہنچاوا اس حکومت پاکستان مواقع فراہم کرے اس نوجوان کو کہ جس استے ایسے آواز اپنی اس پلیٹ فارم تک کھڑا کھاں اج دا پروگرام ہمیشہ ہی طرح بڑا مفید انشاءاللہ رہسی کشمیر استے اور اسے ہزارے دی ٹورسٹ استے بڑے مہمان صداقی شاہ صاحب اور نشاد خان صاحب نال اپنے ہوسٹ یاسر صدیق کو اجازت دو اگلے جمعے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوسی اللہ حافظ السلام علیکم